सुशांत केस में अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं। सीबीआई की टीम रिया से पूछताछ करने के लिए तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की जांच में शामिल होने के लिए रिया को समन किया जा चुका है। मतलब साफ है, रिया का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सबूतों और गवाहों के आधार पर सीबीआई ने पुख्ता तैयारी कर ली है और अब रिया के पास टाइम बेहद कम है। रिया का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर बीतते मिनट के साथ सीबीआई रिया चक्रवर्ती के खिलाफ शिकंजा कसती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि अब सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रिया पर चार्ज तो पहले से लग चुके हैं, अब चार्जशीट का इंतजार है जो किसी भी वक्त आ सकती है। सीबीआई अपना काम तेजी से कर रही है। कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है, सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। मतलब साफ है, रिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुशांत केस में सीबीआई ने वैसे तो कई किरदारों पर नजर बना रखी है, लेकिन इस पूरे मामले की सबसे अहम किरदार रिया चक्रवर्ती हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि रिया के खिलाफ जो सबूत इकट्ठा हुए हैं वो क्या हैं। ये गवाहों, उनके बयानों और सबूतों के आधार पर तैयार की गई चार्जशीट है। सबसे पहले देखिए, सुशांत मामले में रिया के अलावा किन लोगों पर शक है और उन पर क्या आरोप हैं। फिर हम एक एक करके आपको सारे सबूत दिखाएंगे। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है। रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक षड्यंत्र रचने, चोरी, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब एक एक करके रिया पर लगे आरोप और उससे जुड़े सबूत देखिए। सुशांत की बहन मीतू सिंह रिया चक्रवर्ती पर काले जादू का गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। मीतू ने क्या कहा वो सुनने से पहले खुद रिया चक्रवर्ती की ज़बानी सुनिए, जब उन्होंने ऐसी ही किसी ताकत का जिक्र किया था। So when I was 7, my younger brother was 3, and I told him that I had superpowers, and that if he listens to me and becomes my employee, he will become strong and muscular and look like Popeye the Sailor Man. Which indeed was a proposition he couldn't resist. So day after day, he got me water to drink, packed and unpacked my school bag, dragged my quota of milk before school, which in hindsight I believe has helped him gain muscle when I think about it now, and practically do everything I wanted him to, a human slave. रिया पर आरोप है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत पर काला जादू किया। इसके लिए रिया अक्सर एक तांत्रिक को लेकर सुशांत के फ्लैट पर आती थी और सुशांत के इलाज के नाम पर उससे ये सब कराया जा रहा था। इंडिया टीवी पर खुद सुशांत के करीबियों ने रिया के ब्लैक मैजिक पर क्या कहा, अब ये सुनिए। वहाँ पे मेरे सामने 2-3 बार पूजा हुई थी, वो नॉर्मल पूजा थी। और जब मैं निकला अक्टूबर में, उसके बाद ये जो अक्टूबर में यूरोप ट्रिप से लास्ट में आए थे, तो उनको जब डेंगू बताया गया था तो उस रिया के घर पे सर रुके थे 1-1.5 महीना। तो उसके बीच में मेरे को जो केशव था वो खाना बनाने के लिए वहाँ पे जाता था, मॉर्निंग में जाता और नाइट में रिटर्न आता था। तो उस टाइम उसने मेरे को फ़ोन करके बोला था कि एक बार आज सर का नज़र उतारा है बोल के। तो ये नहीं पता कि आप किस चीज़ की वजह से नज़र उतारा था, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना सुना था मैंने कि केशव के थ्रू मैंने जो भी फ़ोन में बताया था मेरे को, तो उस हिसाब से एक बार हुआ था ये नज़र उतारने का काम। केपरी हाइट में जो हॉन्टेड इंसिडेंट्स की बात हो रही है, वो इस बात से थोड़ा एग्री करते कि ये चीज़ें उन्होंने भी सुनी, उन्होंने भी फेस की है। रिया के आने के पहले सुशांत इन सारी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया। पूजा के बारे में भी अशोक ने बताया कि केशव ने ये चीज़ देखी थी कि रिया के घर पे जब सुशांत 1.5 महीने के लिए थे, डेंगू के नाम पे नज़र उतारी जा रही थी, किसी को बुलाकर हीलिंग की जा रही थी, तंत्र मंत्र किया जा रहा था, ये चीज़ भी सामने आई है। ऐसा नहीं है कि सुशांत पूजा पाठ में यकीन नहीं करते थे, वो सारे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना करते थे। कृष्ण
सुशांत सिंह राजपूत को भजन गाने का भी शौक था, लेकिन रिया के आने के बाद ये सब कुछ बदल गया। आप भी सुनिए इंडिया टीवी पर सुशांत के लिए काम कर चुके अंकित आचार्य ने क्या खुलासा किया। ये सब बिलीव नहीं करते थे। जब से रिया आई है मैंने सुना कि वो घर पे मतलब भूतों की कहानी सुनाया करता था उनको, मतलब तंत्र मंत्र की कहानी सुनाया करता था, ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं। बट इस पे तो मैं बिलीव करता नहीं हूँ। बट वो भैया भी पहले बिलीव वैसे नहीं करते थे, क्योंकि खुला हुआ इंसान आदमी क्या ये भूत पे विश्वास नहीं रखते। एक वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे एंड वो एक रुद्र अवतार का एक पेंटिंग बनाते थे, शिव भगवान के भक्त थे, वो इस पे दिलचस्पी रखते थे। वो भूत तंत्र ये सब कुछ वो नहीं करते। बट जब से रिया आई है तब से उनको भूत बाधा की कहानी सुनाया कर रही है। पूजा करो तो पूजा के लिए कम से कम कितना 2-2 लाख 3-3 लाख खर्च कर रही है। बट पूजा में मान लीजिए कोई बात नहीं, पूजा में अगर करना हो तो कम से कम कितना खर्च होगा? 20,000 ज़्यादा से 20,000, मान लीजिए 25,000, 2 लाख डेली तो कौन सा पूजा है ये। रिया पर सबसे गंभीर आरोप यह है कि वो सुशांत के पैसों पर ऐश कर रही थी। उसका विदेश जाना, सैर सपाटा, ब्यूटी पार्लर, सारा खर्च सुशांत की जेब से होता था। शॉपिंग से लेकर टिकट तक के पैसे सुशांत के अकाउंट से निकलते थे। जांच एजेंसियों ने इन दस्तावेजों को भी खंगाला है, जो इस केस में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। रिया कैसे सुशांत की जेब ढीली कर रही थी, इसका सच भी सुशांत के जानने वालों की ज़बानी सुनिए। सब कुछ खर्चा वर्चा जो भी मेंटेनेंस है सब उनके हाथ में आ गया था। तो कुछ भी चाहिए रहेगा, किसी को कुछ भी देना तो वो बोलती थी तो हाँ हो जाता था। तो पहले सर से हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते थे, हाँ के सारी हैं। उसके बाद तो हम ये सोचते हैं अब रिया मैम ही है, जो भी है उन्हीं को ही, मैम हमें ये दिक्कत है, मैम हमें वो दिक्कत है। तो वो सब कुछ वो मेंटेनेंस करती थी। हर चीज़ के लिए वही बोलती थी, ऐसा करो, तुम ऐसा करो, सब वही बोलती थी। आप लोग को सारी निर्देश रिया दिया करती थी, ये करो, ये लाओ। हाँ वो बोलती थी, वो मतलब सर से ज़्यादा वो ऑर्डर देती थी। पहले सब चीज़ में हिसाब में जो भी है सब वही बोलते थे। पहले जब शुरू में आए थे तब इतना नहीं थे, तो सब सर बोलते थे। फ्रेंड आते थे, खाते थे, पीते थे, खाना वाना जो भी है, पार्टी वार्टी होती रहती। तो ये पार्टी वार्टी आम था, मतलब ये हमारे लिए तो आम ही था, क्योंकि पार्टी वार्टी होती रहती थी। रिया मैम करती थी पार्टी। सुशांत के परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया कि उनके खाते से ऐसे लोगों के अकाउंट में पैसे डाले गए जिन्हें सुशांत जानते तक नहीं थे। अब उन लोगों को लेकर भी जांच चल रही है। आखिर वो कौन है और उनका रिया से क्या कनेक्शन है? खातों की डिटेल तो है ही। इंडिया टीवी पर गवाहों ने भी यही कहा कि रिया ने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का कंट्रोल अपने हाथों में ले रखा था। रजत को भी क्यों निकाला? तो वो अकाउंटेंट था, उसको भी रिया ने निकाला था। रिया ही नहीं निकाला था, सुनाई में दिया था। अशोक भी हमको बोल रहा था कि रजत को निकाल दिया, मुझे निकाल दिया। बट और एक उसके बदले में, क्या नाम है, अशोक के बदले में और एक कोई आया था, कुक, नाम तो नहीं मालूम हमको। बट उससे भी शायद निकाल दिया गया था, क्या है मालूम नहीं, बट यही है। हाँ ये बात सच है कि रिया आने के बाद स्टाफ चेंज हुए और अपने जैसे ये नहीं होता जैसे हम खुद अपने मर्जी से करें, वो जैसा चाहते थे वैसा करते थे। तो ऐसा सब स्टाफ को लगा कि अब इनके साथ हमारा नहीं चल पाएगा तो चले जाते थे। इस तरह का बिहेवियर होता था स्टाफ, जैसे काम कराना ज़्यादा, पैसा कम देना, या कुछ बहाने, किसी न किसी बहाने से उनको ऐसे परेशान कर दो कि निकल जाए। हाँ निकल जाए, ऐसे परेशान कर दो कोई खुद चला जाए। ऐसा चिल्लाती थी वो, डांटती थी ऐसा? जैसे घर वालों को, जैसे अशोक जैसे घर में जो लड़के रहते थे बगैर उनकी इजाजत पे कोई काम नहीं करते थे। मतलब पूरा उनका कंट्रोल था घर पे, ऐसा कह सकते हैं? हाँ कंट्रोल था। जैसे मतलब कोई भी काम हो बगैर रिया की इजाजत में वो लोग काम नहीं करते, मतलब वो लोग बताते थे। कोई भी हो, मतलब उनकी इजाजत में कोई काम नहीं होता था, उनका मर्जी नहीं चलता था। अच्छा, तो सुशांत का मर्जी नहीं चलता था? मतलब सुशांत की जो ये है रिया, उनकी मर्जी चलती थी? हाँ उनके सर स्टाफ बहुत कम सामने, मतलब बातचीत नहीं हो पाती थी, स्टाफ भी नहीं मिल पाते थे सुशांत को। हाँ उनके स्टाफ को मिलने नहीं दिया जाता था? हाँ ज़्यादा करके स्टाफ नहीं मिल पाते थे। क्यों नहीं मिल पाते थे? मतलब जो भी कारोबार काम धंधा है वही सब देखते थे ना, जैसे मतलब अगर सुशांत को मिलना हो तो रिया की परमिशन जरूरी है? हाँ जरूरी है।
ये पूरी कहानी प्यार, पैसा और परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। सवाल उठे कि क्या सुशांत के लिए रिया का प्यार सिर्फ दिखावा था? रिया के पास ज्यादा फिल्में नहीं थी, पैसा भी उतना ज्यादा नहीं था, तो क्या रिया ने सुशांत का यूज किया और उनके परिवार से दूर कर दिया? सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि सुशांत को उनके परिवार से रिया ने दूर किया और रिया के परिवार को सुशांत अपना परिवार मानने लगे। ये भी कहा गया कि रिया के भाई को सुशांत ने अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाया। रिया की मम्मी उनके साथ घर में रहती थी। रिया की मम्मी की काफी दखलंदाजी थी। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती ने कथित तौर पर कहा कि सुशांत और उनके परिवार के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे और वो डिप्रेशन में थे। इसके बाद से परिवार वालों ने सुशांत के साथ कई वीडियो जारी करते हुए पोस्ट लिखी कि सुशांत अपनी पूरी फैमिली से काफी नजदीक थे। ढेर सारे वीडियोस भी सामने आए जिनमें सुशांत अपनी बहनों और परिवार वालों के साथ हंसी मजाक करते दिखाई दे रहे थे। रिया की परिवार से खराब रिश्तों वाली थ्योरी पर सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पिठानी ने क्या कहा था, अब ये सुनिए। उनके घर वालों ने मुझे बताया था कि आप बता दो कि इनके जो हम चंडीगढ़ आने के बाद आई वॉज इन टच विद द फैमिली मेम्बर्स एंड आई केप्ट लाइक टेलिंग द फैमिली मेम्बर्स हाउ इज सुशांत फीलिंग। उनको बस चिंता रहती थी कि उनका भाई खाना खाया कि नहीं वगैरह, तो मैं उनको इंफॉर्मेशन देता था। ऐसा नहीं था कि सुशांत की जिंदगी में रिया पहली लड़की थी। सुशांत और अंकिता लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। Ask him, शादी राइट? Ask him. यही पूछता है हमेशा से सवाल वो। दिसंबर फॉर श्योर। अगला दिसंबर? 20 दिसंबर। या 12 महीने बस। नहीं। Would it be a destination wedding? Are you asking me or are you scaring me? Tell me that. Are you like scaring? We are getting married in December? Of course. Okay, December. Guys, it's December. सुशांत और कृति सेनन भी एक दूसरे के काफी करीब थे। अक्सर मस्ती मजाक किया करते थे। दोनों के बीच का लगाव साफ दिखाई देता था। क्या है ये तो रोमांटिक ही है, तो तेरे को अच्छे से कर बोल। चीटा कौन? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है शहंशाह। So I'm gonna call you Papa from now, okay? और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देख। मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ। मैंने बोला। कुत्ते, कमीने, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तुम्हारी सारी लाइन तो रोमांटिक ही है। आ रही है मेरी, मैं हूँ रोमांटिक ना। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ। दिल में बहुत ज्यादा पास आ गया तू। अलग हूँ मैं तेरे साथ बहुत। मैंने कभी ऐसे नहीं किया है पहले, यू नो। आई नो बेबी, मैं चीज पड़ी हूँ मस्त मस्त। सारा अली खान भी सुशांत की लाइफ में आई। सारा से दोस्ती थी या प्यार था, ये तो अब सारा ही जानती है। लेकिन सुशांत के रहते हुए सारा ने कभी उनकी शिकायत नहीं की और ना जिंदा रहते हुए सुशांत ने कभी सारा के बारे में बुरा भला कहा। How was it working with Sushant? How much did he help you? You know, I'm so glad you asked me that because I don't know how I've done in this film. I've really, really tried my best, but I don't think I would have been able to do any of it without Sushant. He has just been the most helpful person to have had. There were days where, you know, I was a little lost. I was a little, you know, scared. Like you said, first time I'm facing the camera, but he was just always hands-on, and it was so amazing to, like, not just, you know, with Hindi. I like that you said you like my Hindi, लेकिन जो भी मैं बोलती हूँ कि टूटी टाटी हिंदी इन्होंने ही सिखाई है। इन्होंने पहले ही कहा था कि मेरे से हिंदी में ही बात करना, तो ऐसे करते करते मतलब थोड़ी बहुत हिंदी भी सीख ली, इंशाल्लाह थोड़ी बहुत एक्टिंग भी सीख ली। इन्होंने बहुत बहुत मदद की मेरी। अंकिता अभी भी सुशांत के परिवार के कांटेक्ट में है। कृति अभी भी सुशांत को याद करती है। कृति सेनन तो सुशांत सिंह राजपूत को अंतिम विदाई के लिए शमशान घाट भी गई।
लेकिन सुशांत की लाइफ में रिया की एंट्री उनके लिए जानलेवा साबित हुई और जैसे जैसे शक गहराया, रिया का एक एक सच सामने आने लगा। रिया ने सुशांत को लेकर डिप्रेशन की थ्योरी भी दी थी और कहा था कि सुशांत मानसिक रूप से ठीक नहीं थे, अपना इलाज करा रहे थे। रिया ने यह साबित करने की बहुत कोशिश की। ऐसी भी खबरें आई कि रिया इस दौरान खुद भी डिप्रेस्ड रहने लगी थी। इस दौरान रिया चक्रवर्ती ने डॉक्टर सुजैन वॉकर से थेरेपी भी करवाई और अपने स्टेटमेंट में इसका जिक्र भी किया था। इस मामले में सुशांत का इलाज कर रही थेरेपिस्ट सुजैन वॉकर का बयान भी सामने आया। सुजैन का कहना था कि सुशांत को लेकर रिया चक्रवर्ती काफी सपोर्टिव थी। सुजैन ने कहा था कि सुशांत डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। सवाल उठे कि 2 महीने में इस डॉक्टर ने कैसे तय कर लिया कि सुशांत ऐसी किसी बीमारी से पीड़ित थे। बाद में रिया को क्लीन चिट देते हुए सुशांत को बीमार बताने वाली थेरेपिस्ट सुजैन वॉकर पर ही मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग गया। इतना ही नहीं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछा गया कि मनोचिकित्सक सुजैन वॉकर की प्रामाणिकता की जांच करने की जरूरत है। सवाल पूछे गए कि क्या सुजैन ने एग्जाम दिया था और क्या वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। क्या सुजैन ने विदेशी डिग्री के साथ भारत में प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी आवश्यकताएं पूरी की हैं? अगर नहीं तो क्या जानबूझकर सुशांत के केस में डिप्रेशन की मनगढ़ंत कहानी रची गई? He was so balanced from here. He was so into, he was in control. मतलब उसको ब्रेन कंट्रोल नहीं करता था, वो अपने ब्रेन को कंट्रोल करता था। ये हर किसी की क्वालिटी नहीं होती। और उस इंसान को डिप्रेशन में चला जाना, ये कह देना, या वो पागल था या वो बाइपोलर था, तो मैं ये नहीं बोलती कुछ गलत है इसमें, हो सकता है, पर जिस सुशांत को मैं जानती हूँ उसको ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग लड़का था। बिकॉज एक इंसान है जिसके पास सब कुछ है, he is doing good in his career, he is healthy, he is wealthy, he is everything. So what is the reason behind the depression? जो था जो है वो बताए, रीजन तो दे, वैलिड रीजन तो होना चाहिए। डिप्रेशन था, डिप्रेशन ऐसे ही नहीं आता सर, सब होने के बाद भी कुछ तो होता है, एक चीज तो होती है, और वो किसी से तो कुछ शेयर करता होगा। आई एम वेरी श्योर किसी से तो वो बात करता होगा। रिया के खिलाफ एक बड़ा सबूत खुद उन्हीं के 2 अलग अलग बयानों में छिपा है। 8 जून को रिया सुशांत के घर से चली गई थी। मुंबई पुलिस के सामने दिए गए रिया के बयान के मुताबिक रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ। इसकी वजह यह थी कि रिया चाहती थी कि सुशांत अपने दोस्त सिद्धार्थ के साथ अपना फ्लैट शेयर न करे और उसे जाने को कह दे, लेकिन सुशांत इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए दोनों के बीच कहासुनी हुई और रिया फ्लैट छोड़कर चली गई। लेकिन रिया के दूसरे बयान में किसी और ही बात का जिक्र था। दूसरे बयान में रिया ने कहा था कि 8 जून को सुशांत की बहन मीतू सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट पर आई थी और तब सुशांत ने ही रिया को अपने घर जाने के लिए कहा था। रिया का झूठ एक बार और पकड़ा गया जब सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि रिया के जाने के बाद खुद सुशांत ने उन्हें फोन करके उनका हाल चाल पूछने को कहा था। तो क्या रिया का झगड़े वाला बयान झूठा था? जब रिया घर से चली गई थी ना, उनके दीदी आ गई थी तुरंत, मतलब शाम को। तो सुशांत, आई थॉट सुशांत was in touch with Riya Chakravarti and I did not I did not call Riya myself. So Sushant had asked me to call the Shovik. उन्होंने बोला कि शोविक से बात करके एक बार बताओ कि हाउ इज रिया फीलिंग। तो मैंने शोविक से बात करके उनको बता दिया कि रिया शी इज एट हर होम करके।